पाकिस्तान के हालात व वाक़यात को समझने के लिए चंदा किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं। आपको कुछ ज़्यादा मैथमेटिक्स पढ़ने की और क्या है वो जो थ्योरम्स होते हैं उन पर भी गौर करने की ज़रूरत नहीं। बहुत सादा सी बात है। आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी बातचीत चल रही है, जो सियासी डायलॉग है, उनका स्टेटस, उनकी हैसियत क्या है, अदालत किसके पीछे है और न्यूट्रल किसके पीछे है, आप इसको बआसानी समझ सकते हैं। लेकिन पहले एक बुनियादी बात कि पंजाब पुलिस हो, पंजाब पुलिस नहीं, पंजाब पुलिस हो, 8 घंटे किसी के यहाँ ऑपरेशन चले और फिर बग़ैर किसी नतीजे के वापस हो जाएं, वो भी रात की तहरीक अंधेरे में, तो आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या हुआ। वो इमरान खान के ज़मान पार्क में भी एक ऑपरेशन हुआ था, वो भी पता नहीं कितने घंटे जारी रहा, फिर उसके बाद तिलों में तेल न रहा। तो आपको अब भी कुछ समझ नहीं आया। ये पंजाब पुलिस जनाब वो है कि हाथी को पकड़ के ले आए और उसको बोले कि तूने कहना है कि तुम हिरन हो और तुम हिरन हो, तुम भी ये समझो। तो हाथी बेचारा उनके साथ चल के आ जाता है और कहता है जी मैं मानता हूँ मैं हिरन हूँ। तो ये परवेज़ लाई के घर 8 घंटे का ऑपरेशन, और वो तलाश क्या कर रहे थे, क्या कोई उन्होंने कोई तेल निकालना था, कोई नई गैस दरियाफ्त करनी थी, या कोई नया कुआं खोद के वहाँ से कोई और माल दौलत निकालनी थी। परवेज़ लाई को पीटीआई में शामिल करके पीटीआई का सदर इसलिए बनाया गया कि कहानी में जब कभी भी कोई ऑपरेशन करना होगा, किसी बात को कुछ आगे बढ़ाना होगा, तो परवेज़ लाई को इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसको इस्तेमाल कर लिया गया। उसके घर हमें पत्थर मारे गए, हमें आगे से हमारे ऊपर पेट्रोल फेंका गया। तो ये थोड़ा सा पीटीआई का कल्चर दिखाया गया। फिर साथ ही ये खबर भी चलवाई कि वहाँ इतने घंटे ऑपरेशन होता रहा, पीटीआई का कोई वर्कर वहाँ मदद के लिए ना आया, ताकि परवेज़ लाई के पास भी मवाद हो इमरान खान और पीटीआई के ख़िलाफ़ बोलने का कि जी मेरी मदद को तो कोई नहीं आया था, मुझे तो आपने कबूल ही नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो ये कोई 8 घंटे का ऑपरेशन मानने वाला नहीं। कहानी बहुत मुख्तसर सी है कि जो डायलॉग चल रहा है उसमें इस ऑपरेशन को ला के एक डाइग्रेशन, एक तवज्जो हटाओ काम किया गया है। ये ड्रामा नावल लिखने वाले अक्सर इस तरह की कहानियों में प्लाट में एक ऐसा वाक़या ले आते हैं, यानी प्लाट का मतलब होता है कि जिस तरीके से कहानी चल रही होती है उसमें कौन कौन से क्या है वाक़यात वकूफ़ पज़ीर होने, उसमें कोई एक हट के वाक़या पेश हो जाता है जो कि कहानी से मुतल्लिक़ नहीं होता। तो सबकी तवज्जो वहाँ चली जाती है कि हैं ये क्या होगा। फिर उस डाइग्रेशन से जब निकलते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मवाद कहानी के किसी किरदार के साथ फिट होना होता है। तो बस परवेज़ लाई के घर ये जो 8 घंटे तवील ऑपरेशन हुआ, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब इस हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, यानी शहबाज शरीफ हुकूमत से, कि जनाब आप टीवी पर आके कह दीजिए कि आप इस ऑपरेशन में शामिल नहीं थे, आपकी माँ पर नहीं हुआ, तो हम मान लेंगे। यानी वो शहबाज शरीफ की हुकूमत राना सनाउल्लाह से कह रहे हैं कि आप आके कबूल कीजिए कि आपने ये ऑपरेशन नहीं किया है। अब वो बेचारा शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह वगैरह किस मुंह से कहें, क्योंकि सर के ऊपर तलवार लटकी हुई है। जो ही उन्होंने मुंह खोलना है जी हमने ये नहीं, तो बस तलवार उनके सर से पार हो जानी है। वो तलवार क्या है, उनको बताया गया है कि अगर आपने ये कहा कि आपकी माँ पर ये ऑपरेशन 8 घंटे का नहीं हुआ है और ये किसी और के कहने पर हुआ है, तो आपकी हुकूमत अगले लम्हे ख़त्म, पार्टी आपकी वैसे ख़त्म होगी, मुस्लिम लीग नवाज़, वोट आपको कोई मिलना नहीं, तो बस आपकी हुकूमत ख़त्म होगी। तो जो कोई आपकी थोड़ी बहुत उम्मीद रह गई है कि किसी तरीके से आप कोई थोड़ी बहुत सीटें या कुछ थोड़ा बहुत वोट ले जाएंगे आइंदा, आपकी हुकूमत जो ही ख़त्म होगी तो इंतखाबात आपके सर पर होंगे, ना आप 3 में रहेंगे ना आप 13 में रहेंगे। तो फिर ये किस मुँह से राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ ये कहें कि ये जो परवेज़ इलाई के घर 8 घंटे तवील पंजाब पुलिस का ऑपरेशन हुआ है ये इनकी माँ पर नहीं हुआ।
हालांकि उनकी माँ पर नहीं हुआ, उनके फरिश्तों को भी नहीं पता, लेकिन वो मुंह से कह नहीं सकते क्योंकि इतनी बुरी सूरत हाल में वो फंसे हैं। ये छिपकली है जो इस हुकूमत के मुंह में अटक गई, अब ना वो निगली जा सकती है ना वो थूकी जा सकती है ही इतनी गलीज़ चीज़। तो मुज़ाकरात को समझने के लिए इस वाक़े को ज़हन में रखें, तो फिर अगले एपिसोड में आपको बताते हैं कि मुज़ाकरात क्या हैं, पाकिस्तान कैसे मुज़ाकरात करता है, यहाँ के लोग क्या दिखाते हैं, क्या करते हैं, हाथी हैं, दांत कुछ खाने के और हैं, दिखाने के और हैं, और कोर्ट जो है वो किस तरह उसके पीछे खड़ी। ये सारा वाक़या समझने के लिए है, इसमें किसी रॉकेट साइंस की, किसी कॉम्प्लिकेटेड नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बहुत सादा सी बात है। बस इस 8 घंटे, कोई 1-2 मिनट का नहीं, 2-4 यानी लोगों का नहीं, न जाने कितने थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर इन्वॉल्व, और ये ऑपरेशन इट वेंट फॉर 8 लॉन्ग आवर्स, जिसमें रिपोर्ट भी हो रहा है, लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, हर तरह से इंफॉर्मेशन भी आ रही है। तो अभी तक आपको कुछ समझ नहीं आई कि इसको स्टेज को क्यों, इस ड्रामे को, यानी पुलिस के 8 घंटे दिखावे को क्यों सामने लाया गया। बस आपको बताते हैं अगली किस्त में। बरकर है बहुत इंटरेस्टिंग कि पाकिस्तान में लोग किस तरीके से हुकूमत करते हैं और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं हूं फ़ालिद मलिक, आप देख रहे थे STV। जिन फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो इसके अगले पार्ट के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।